टैप किए गए मई के महीने में, एक महीने में। ये डॉन अखबार आप निकाल लें, 4 जून 2015 का। एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी अगर आप पढ़ेंगे तो यही खबर आपको उसमें भी मिलेगी। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि फ़ोन टैपिंग इलीगल कौन से इदारे करते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि उनके पास मीन्स हैं, उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है। और दूसरी चीज़ कि ये जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं, एक नहीं बार बार 1997 के बाद 25 साल से ये एग्रीमेंट्स डिसीजन वैलिड है, किसी ने चैलेंज नहीं की। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फ़ोन टैपिंग की? और जहाँ तक इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरी बात ये, एक और चीज़ मैं बताऊं, अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज़ में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आइन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन होती है हुकूमत के इश्यूज, हुकूमती इश्यूज पे प्राइम मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होती हैं। तो अगर ये पब्लिक कोई जर्नलिस्ट करता है या कोई करता है, वो वायलेट कर रहा है ना सिर्फ आर्टिकल 14 आइन का, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे इस पे। और ये सारा हो क्यों रहा है? ये हो इस वास्ते रहा है क्योंकि साजिश जो है उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अभी तक पूरी कौम ने क्योंकि अमेरिका की साजिश एक्सेप्ट कर ली है, तो इस वास्ते हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल्स कर रहे हैं, और जिनको वो लाए हैं वो भी कर रहे हैं कि किसी तरह इससे तवज्जो हट जाए। और टाइमिंग देखें ये सारे की, हमारा जलसा जो इस्लामाबाद में हुआ और उसके साथ पूरे पाकिस्तान में उसी वक्त जलसे हुए, उससे और घबरा गए हैं ये लोग जो साजिश के हैंडलर्स हैं और जो क्रिमिनल्स आए हैं साजिश के तहत हुकूमत में। तो अब वो सारी चीज़ें डाइवर्ट कर रहे हैं। असल कौम को जो मसले हैं, लोड शेडिंग है, इन्फ्लेशन है, तबाही की तरफ जा रहे हैं, IMF में फंस गए हैं। IMF ने एक नई कंडीशन उनको दे दी है, हमें तो नहीं दी थी, कि आप अपने कानून ठीक करें करप्शन वाले। वो तो सारी अपनी करप्शन माफ़ कर बैठे 1100 बिलियन रुपए की नैब के कवानीन बदल के। अब उनको वक्ता पड़ गया। IMF कह रही है पहले आप अकाउंटेबिलिटी करो करप्शन की। तो इनके पास कोई जगह नहीं रह गई भागने की। मैं अभी भी अपील करती हूँ, जिनको पाकिस्तान के दिफा की जिम्मेदारी है, आप पाकिस्तान को इस टेल स्पिन में क्यों भेज रहे हैं, मईशत को सियासी बुरहान क्यों बढ़ा रहे हैं? इलेक्शन की डेट दें ताकि कौम अपने नुमाइंदे चूज़ करें और फिर वो पॉलिसीज़ जो बननी है वो बने, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं हो सकता। और एक बात और मैं कहूँगी, मरियम नवाज हर रोज़ कोई हुकूमत के अंदर मुदाखलत करती हैं, कभी IMF की बात करती हैं। मेरा सवाल है, क्या ये हुकूमत या हैंडलर्स उसको सीक्रेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं? क्योंकि आपके पास एक्सेस उसी वक्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का आता है जब आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे दस्तखत करते हैं। तो मरियम नवाज को जो कि कॉन्विक्ट है, याद रखें कॉन्विक्ट है, बेल पे कन्विक्टेड है, उसको आप ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। ये भी खिलाफ वर्दी है आइन की भी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी। तो ये सवालात बहुत से उठे हैं जो हम आज पूछना चाहते हैं न्यूट्रल से और इस प्राइम मिनिस्टर और इसकी जो क्रुक्स की हुकूमत है इनसे, क्योंकि ये समझते हैं कि उनको क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें, उनकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी को टारगेट करें। और बिल्कुल गलत है, वो सियासत नहीं होती। अब आप लोगों को नहीं फ़ोन आते
کئی جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے پی ایس اوز کو اوپینین دیتے ہیں کہ مجھے کئی آتے تھے جی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہو گئی، آپ اس کو اس طرح کریں، کوشش کریں، کچھ کریں. اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. تو اس واسطے کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا. اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے، غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے. اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے، اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے، یہ بعد میں نہیں کسی پرائیویٹ سٹیزن کی ہو رہی. یہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے، عام شہری کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ، اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں، یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں، ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے. ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت سی ڈی اے نے دی تھی، اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں. اور یہ کنسپریسی جو ہے یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے. کس نے کیا رول پلے کیا، سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے.